तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिहोन मंजी को लेकर डिनर के लिए जाता है। मंजी तभी टर्न करके यूना की ओर देखती है और सोचती है क्या यूना सच में ठीक है, कॉज यूना बहुत टाइम से उसके साथ बात नहीं कर रही थी। दिन आगे दिखा जाती है जिहोन और मंजी डिनर के लिए जा रही थी। जिहोन उसके साथ बात कर रही थी पर मंजी की ध्यान कहीं और थी। मंजी सोचती है यूना ऐसा क्यों कर रही है। मंजी को कुछ सोचते हुए देखकर जिहोन उसके हाथ को होल्ड करता है और कहता है मंजी उसकी ओर देखते हुए कहती है यहाँ। जिहोन कहता है मैं बस तुम्हें पूछना चाहती थी क्या तुम सुशी खाओगे, पर तुम्हें देखकर लग रही है तुम ठीक नहीं हो। मंजी कहती है सॉरी, आई वॉज जस्ट। वो यूना के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रही थी, इसलिए जिहोन की फेस पर भी उसे यूना की फेस दिखाई देती है। तो वो जल्दी से अपनी हेड को होल्ड करते हुए कहते हैं सॉरी। जिहोन सोचता है अरे अब इसे क्या हो गया। मंजी जल्दी से कहती है मैं तुम्हारे साथ डिनर डेट पे कहीं और दिन जाऊँगी, वो एक्चुअली आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। जिहोन सोच में पड़ जाता है और मंजी वो अपनी बात बोलकर बस भाग रही थी और जिहोन के लिए बस बोल रही थी कि सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जिहोन बस उसे जाते हुए देख रहा था। अगले सीन में यूना की घर दिखा जाती है जहाँ पर मंजी बस यूना यूना कह के उसकी डोर पर नॉक कर रही थी, बट बहुत टाइम से डोर नॉक करने के बाद भी यूना डोर नहीं खोलती है। सब कुछ एकदम साइलेंस थी। मंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो एकदम से अपने दोनों हाथ को होल्ड करते हुए लाउडली कहती है क्या ये रेसिडेंट मिस कंग यूना के घर है? हम यहाँ हमारी मनी वापस लेने के लिए आए हैं। अगर आप डोर ओपन नहीं करोगे तो हम आपकी रास्ता रोकेंगे। क्या आप सुन पा रहे हो मिस कंग? तो मंजी की इतनी लाउड वॉइस से फाइनली यूना डोर ओपन करती है और उसकी जैकेट को होल्ड करती है और एकदम खींचते हुए उसे रूम के अंदर लेके आती है। यूना अपने हाथ को होल्ड करते हुए कहती है व्हाट द हेल आर यू डूइंग मंजी, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे थे। मंजी वहाँ नहीं रुकती है, वो अपने हाथ पे एक बैग लेकर सामने की ओर जाती है। यूना कहती है हे मंजी तुम कहाँ जा रहे हो। इधर मंजी सामने जाकर एक टेबल पर वो सारे खाना रख देती है जो वो लाई थी और वहाँ पर बैठकर अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है जब तक ये खाना फिनिश नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यूना कहती है व्हाट। मंजी कहते हैं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और ना ही मुझे इग्नोर करोगे, नहीं तो मैं अगेन ठीक उसी तरह से चिल्लाऊंगी। यूना तो बस चुपचाप उसकी ओर देख रही थी, बस उसे पता है मंजी ऐसे ही ड्रामा करती है। पर तभी वो अपने मन में सोचती है बट क्या होगी अगर वो बाहर चली जाएगी तो क्या मैं ये सब करके उसे और भी ज़्यादा परेशान कर दी। यूना परेशान होकर बैठ जाती है और कहती है हाँ फाइन, इसे कंप्लीट करो एंड गेट आउट। मंजी हैप्पी हो जाती है और कहती है ओह ओके ही। फिर दोनों ही अपने हाथ में 2 कप लेती है और वाइन को चेस करती है। फिर मंजी एकदम सैक करके पी जाती है और यूना वो धीरे धीरे पीती है। मंजी एकदम 1 कप पीकर ही एकदम से लुढ़क जाती है। यूना उसकी ओर देखते हुए कहते हैं आई थॉट कि तुम यहाँ ड्रिंक पीने के लिए आए हो मंजी। और इधर मंजी वो ऑलरेडी ड्रंक थी, वो कहती है और कितने बचे हैं। यूना एक वाइन की बोतल को उठाकर कहती है सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस यही बाकी है, ये कंप्लीट हो जाए फिर तुम अपने घर चले जाओगे राइट। तो वह मंजी यूना के हाथ से उस बोतल को छीन लेती है और एकदम क्यूट फेस बनाकर कहती है नो। यूना उसकी ओर देखकर स्माइल करती है और वो उस बोतल को एकदम ग्रैब करते हुए कहती है हमारे बीच जो कुछ भी है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। यूना कहती है ओके तो एग्जैक्टली हम दोनों के बीच क्या है। मंजी अपने हेड को नीचे करते हुए कहती है आई मीन द वे यू आर अवॉइडिंग मी, इवन तुम स्माइल भी नहीं कर रहे हो। फिर वो एकदम से रोते हुए कहती है
क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो तुम्हें अपसेट कर दे? हम लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं की थी, नॉट इवन जब हम स्कूल में थे। यूना कहती है, ओह मंजी कम ऑन डोंट क्राई। और यूना की इस बात से मंजी एकदम से रो पड़ती है और वो कहती है, प्लीज़ टेल मी, क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया? मैं इसे फिक्स करूँगी। आई कांट लिव विदाउट यू यूना। ये बोलकर मंजी एकदम से वाह करके रो पड़ती है। यूना कहती है, हे। मंजी बस रोए जा रहे थे। यूना उसके पास आकर कहती है, सीरियसली मंजी, तुमने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। और वो उसके दोनों गाल को होल्ड करती है। बस कुछ टाइम से मेरी मूड बहुत ख़राब थी, बस दैट्स ऑल। मंजी कहती है, नो झूठ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? हम दोनों 5 साल से फ्रेंड्स हैं। देयर इज समथिंग एल्स इजंट देयर? कम ऑन, क्या तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते? यूना मंजी की ओर देखती है। मंजी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर उसकी ओर देख रहे थे। यूना उसके क्लोज जाकर कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती हूँ। फिर वो उसकी हेयर को और उसके आंसू पोंछ देती है और उसकी फोrehead पर जाके किस करती है। और इधर आई थिंक यूना के दिल में भी मंजी के लिए फीलिंग्स है। यूना सोचती है, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगी कॉज ये तुम हो। मंजी यूना की क्लॉथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहती है, क्या हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है? यूना एकदम सोच में पड़ जाती है और इधर मंजी एकदम उसकी चेस्ट पर रोते हुए कहती है, क्या हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है? डोंट से दैट। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर वो एकदम से रोते हुए यूना से कहती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे ऐसा हेट मत करो। यूना ऐसा मत करो मेरे साथ। और फिर मंजी बेहोश हो जाती है। यूना उसे संभाल लेती है और उसे अपने बेडरूम में आकर सुला देती है। फिर वो उसके गालों को होल्ड करते हुए कहती है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगी कॉज ये तुम हो। और फिर वो उसके लिप पर टच करती है एंड उसे धीरे धीरे रब करती है। फिर वो मंजी की बहुत क्लोज जाती है, इतनी क्लोज कि उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं। फिर यूना थोड़े पीछे आती है। मंजी की आंखें तभी भी बंद थी। यूना अपने लिप्स पर हाथ देते हुए उसे रब कर रही थी। क्या उसने उसे किस की? देन अगेन वो उसकी क्लोज जाती है एंड फाइनली वो उसके लिप को लिक करती है और फिर वो उसे किस कर लेती है। वो जब उसे लिक कर रही थी तो वो अपनी आंखें खोलती है और एकदम सरप्राइज्ड होकर वो पीछे जाती है। वो सोचती है, क्या मैंने मंजी को किस की? और वो एकदम से अपने हेड को होल्ड करते हुए बैठ जाती है। फिर वो एक सेकंड के लिए वहाँ पर नहीं रुकती है। वो बेड से नीचे आती है और रूम की लाइट्स बंद करती है, फिर डोर को बंद करती है और उस रूम से चली जाती है। और इधर रूम पे हमारा मंजी अपनी आंखें खोलती है। वो तो बस ब्लैंक थी। यूना ने जो उसे किस की थी उसे ही रियलाइज़ हुई थी। वो अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ ये क्या था? क्या ये ड्रीम था? पर मेरे लिप्स, ये कहते ही वो अपने लिप्स को रब करती है, पर मेरे लिप्स तो गीले हुए हैं। नो, दैट वाज डेफिनेटली नॉट अ ड्रीम। तभी उसे याद आती है जो यूना उसे बोल रही थी कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल पाऊँगी कॉज ये तुम हो। मंजी सोच रही थी कि ये क्या हो रही है, इसका क्या मतलब है? जो मैं सोच रही हूँ क्या वो वही है? यूना ने मुझे किस की? ओके गाइस, तो यहाँ पर बैड थिंकिंग डायरी की एपिसोड 3 एंड होती है। एंड हाँ, आगे और मेरी कोई स्टोरी नहीं आएगी, आज के लिए बस ये स्टोरी ही। एंड हाँ, जल्दी जल्दी सो जाओ
बिकॉज आज अमावस की रात है, ज़्यादा रात तक जागोगे ना तो भूत तुम्हें पकड़ लेगी। नो आई एम जस्ट किडिंग। वैसे अपना ध्यान रखना, आज थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करना, ज़्यादा रात तक नहीं जागना। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।